हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो बाइनोमियल थ्योरम में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट पे पर्टिकुलरली मैंने 11th के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा स्ट्रगल करते देखा है। और ये टर्म है क्या कि जब बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं तो बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन में मिडिल टर्म क्या होंगे। ठीक है, लॉजिक से समझने की कोशिश करते हैं। जो डाउट्स स्टूडेंट्स का रहता है मैं उसको पहले कोशिश करता हूं क्लियर कर दूं, फिर एग्जांपल लेके उसको भी क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो में इन तक बने रहिएगा। मिडिल टर्म कॉन्सेप्चुअली मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर उस पर मैं एग्जांपल करूंगा। तो इस वीडियो में इतना करेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो कॉन्सेप्ट समझिए। अगर ये मेरा बाइनोमियल है a प्लस बी और इसका जो इंडेक्स है वो मेरा n है, ठीक है। तो इसके एक्सपेंशन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे n+1 होंगे। ये हमने डिटेल में सीखा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इंडेक्स n मेरा 3 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन में क्या हो जाएंगे? 4 होंगे, मतलब n+1। फिर जब n को आपने 4 लिया तो नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन में कितने होंगे? 5 होंगे। समझ में आ गया? बस ये कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है। अब मैं यहां पे आ रहा हूं, जो मेन कॉन्सेप्ट है यहां पे मैं बात कर रहा हूं इंडेक्स, ठीक है ना। इंडेक्स इसको मैं n से रिप्रेजेंट करता हूं और जब एक्सपेंशन करेंगे बाइनोमियल थ्योरम में तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। मैं किसकी बात कर रहा हूं? a प्लस बी के पावर n। इसका जब बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करूंगा और ये आपको पता है ये मेरा n+1 आता है। अब मैं यही से मिडिल टर्म डिराइव करने की कोशिश करूंगा। अब थोड़ा सा केयरफुली समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए जब ये n क्या होता है, ये पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स होता है, मतलब नेचुरल नंबर, ऐसे समझिए। तो कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं आप तो इसको दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। ये नेचुरल नंबर या तो मेरी इवन होगा या फिर ये ऑड होगा। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं? या तो ये इवन होगा या तो ऑड होगा। मतलब ये जो इंडेक्स है बाइनोमियल थ्योरम जब एक्सपेंड करेंगे इसको a प्लस बी रेज टू द पावर n, तो ये n या तो आपका इवन होगा, ठीक है ना, या फिर क्या होगा? ऑड होगा। ये दो मेन केसेस बनेंगी। पहले मैं इवन पे आता हूं और इवन पे एक पर्टिकुलर एग्जांपल मैं ले लेता हूं। मान लीजिए ये 4 है फॉर एग्जांपल, ठीक। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में a प्लस बी के पावर 4, ये इसमें कितने टर्म्स आएंगे? आपको पता है 5 टर्म्स आएंगे, ठीक है ना, 5 टर्म्स आएंगे। अब मैं इसका एक्चुअल बाइनोमियल एक्सपेंशन ऐसे नहीं लिख रहा हूं 4c0 a रेज टू द पावर 4, फिर ऐसे ये नहीं लिख के इसको मैं फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखता हूं आपको a1, सेकेंड टर्म को मैं लिख रहा हूं a2, थर्ड टर्म को लिख रहा हूं a3, फोर्थ टर्म को लिख रहा हूं a4 और फिफ्थ टर्म को लिख रहा हूं a5। क्यों? क्योंकि इस अगर ये इंडेक्स 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन में n+1 मतलब 5 होंगे। तो ये टोटल मान लीजिए 5 टर्म्स आते हैं जब मैं बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करता हूं। अब ये 5 टर्म्स हैं अगर टोटल, ठीक है। तो इसमें मिडिल टर्म क्या आ रहा है? कॉन्सेप्चुअली देखिए मिडिल टर्म मेरा क्या है? थर्ड टर्म है। देखिए मिडिल टर्म है, ठीक, ये थर्ड टर्म। तो यहां पे एक ही मिडिल टर्म आता है। ये देखिए मिडिल मतलब इधर से देखिए 2 टर्म्स, इधर से 2 टर्म्स, ये बीच में पड़ रहा है ना जो तीसरा टर्म है, इधर से भी थर्ड टर्म है, इधर से भी थर्ड टर्म है। तो ये मिडिल टर्म हुआ। a3 क्या आ रहा है? मेरा मिडिल टर्म आ रहा है, थर्ड टर्म। तो यहां पे एक पैटर्न बन रहा है, वही फार्मूला होगा। इस n के टर्म में मैं फार्मूला लिखना चाहता हूं कि कौन सा टर्म मेरा मिडिल टर्म होगा। तो आप जरा ध्यान दीजिए, अगर इंडेक्स मेरा 4 है तो 4/2 + 1 करिए तो कितना आएगा? 4/2 करेंगे तो 2 आएगा +1, कितना आ गया? 3। मतलब थर्ड टर्म जो है मेरा मिडिल टर्म आ रहा है। तो यहां पे पैटर्न क्या बना मिडिल टर्म का? जब मेरा इंडेक्स जो है ना, ध्यान दीजिएगा, जब मेरा इंडेक्स इवन नंबर है और वो n है, n इवन नंबर है, तो मेरा मिडिल टर्म क्या बन रहा है? ध्यान दीजिए, यहां से एक पैटर्न बन गया t
n/2 + 1, ये मेरा मिडिल टर्म होगा, ठीक है ना। Tn/2 + 1 ये मेरा मिडिल टर्म आ रहा है, प्रैक्टिकली मैंने विजुअलाइज करवाया। अब जरा आते हैं ऑड। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल n को मैं ले लेता हूं 5, तो इसके एक्सपेंशन में टोटल कितने टर्म्स आएंगे, टोटल 6 टर्म्स आएंगे ना, n+1। अब 6 टर्म्स है तो मैं यहां पे लिखता हूं a1 a2 a3 a4 a5 a6। अब यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग केस बनता है, ध्यान दीजिएगा। जब ये इंडेक्स ऑड है, इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, ध्यान दीजिएगा, इवन मतलब 6 है तो ये इवन हुआ। यहां पे 2 मिडिल टर्म्स आते हैं, ध्यान दीजिए, इधर से 2 जाइए, इधर से 2 जाइए, ये 2 मेरे मिडिल टर्म्स आते हैं, क्या, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, ये मिडिल टर्म है। तो जब n ऑड हो, दैट मींस उसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स मेरे क्या बन रहे हैं, इवन। तो इस केस में मेरे 2 मिडिल टर्म्स आ रहे हैं, और इस पर्टिकुलर एग्जांपल में वो क्या है, a3 और a4। अब इसके लिए जरा एक पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिए, n मेरा 5 है, तो अगर मैं n+1/2 करूं, मतलब 5 + 1/2, 5 + 1 6 हो गया, बाई 2 कितना आ गया, 3। तो देखिए मेरा थर्ड टर्म आ गया। और दूसरा जो मिडिल टर्म है वो मेरा क्या है, n+1/2 + 1, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, फोर्थ टर्म, क्योंकि n+1/2 हमने 3 कैलकुलेट किया, 3 + 1 फोर्थ टर्म। तो यहां पे क्या हो रहा है, 2 मिडिल टर्म्स आ रहे हैं, और वो मिडिल टर्म्स क्या हो रहे हैं, Tn+1/2वां टर्म और Tn+1/2 + 1। तो आपको क्या करना है, बस ये याद रखना है, Tn+1/2 जो आ गया उसमें +1 कर देंगे तो अगला मिडिल टर्म आ जाएगा। ये मेरा कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, ताकि आपको ये जो कंफ्यूजन होता है ना, वो दूर हो जाए। क्या करना है, अब जब भी मिडिल टर्म्स निकालने को पूछेगा तो ऑब्वियस ही बात है, क्वेश्चन में आपको देगा इस तरह से a + b⁴n, इस n पे अटैक करना है। ये इंडेक्स इसको बोलते हैं ना बाइनोमियल का। तो ये इंडेक्स अगर इवन है तो इसके एक्सपेंशन में, ये जो बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आएंगे। जैसे देखिए ये n = 4, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए, 5। तो इस केस में अगर इंडेक्स मेरा इवन है तो मिडिल टर्म एक ही होगा, और वो होगा क्या, ये जो n है ना, तो n/2 + 1वां टर्म, तो Tn/2 + 1वां। लेकिन अगर मेरा इंडेक्स ऑड है तो इसके एक्सपेंशन में देखिए इवन नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं, तो 2 मिडिल टर्म्स इस केस में आएंगे जब n मेरा ऑड होगा। जैसे n = 5 लिया तो यहां पे 2 मिडिल टर्म्स आते हैं, एक क्या होगा, Tn+1/2, और जो ये आ जाएगा उसमें +1 कर दीजिएगा। तो जैसे इस केस में n = 5 था तो n+1/2 मेरा 3 आया, मतलब थर्ड टर्म होगा मिडिल टर्म, और उसमें +1 कर दूंगा, मतलब फोर्थ टर्म। और प्रैक्टिकली यहां से देखिए 2 मिडिल टर्म्स आते हैं, ठीक। तो याद क्या करना है आपको, ये फार्मूला, और कॉन्सेप्चुअली यहां पे ये बिठाना है कि जब ये इवन होगा तो एक्सपेंशन में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। इस केस में एक ही मिडिल टर्म्स होगा, वो क्या होगा, ये। जब ये ऑड है तो इसके एक्सपेंशन में इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, और उस केस में वो जो मिडिल टर्म्स होंगे वो 2 मिडिल टर्म्स आते हैं, वही ये। कॉन्सेप्चुअली मैं समझा पाया। अब चलिए, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, आपको एक प्रॉपर अगर नोट बनाना चाहें तो उसके लिए मैंने लिखा हुआ है। जो भी एक्सप्लेन किया उसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया। क्या मैंने बोला कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a + b⁴n, ऑब्वियस सी बात है, जब बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे तो n+1 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं। यहां पे 2 केसेस होते हैं, जब n इवन है, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनेंगे, ऑड। तो ये देखिए ऑड बनेंगे, और इस केस में एक ही मिडिल टर्म होगा, और वो क्या होगा, अगर आप लिखना चाहें, मैंने ऐसे लिख दिया है, इसी को मैं यहां पे लिख देता हूं, Tn/2 + 1, या n/2 + 1वां टर्म, यही लिखा है, एक ही मिडिल टर्म होगा। लेकिन जब n ऑड होगा उस केस में एक्सपेंशन में n+1 इवन हो जाएगा, और जब ये ऑड है, एक्सपेंशन में इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, आप n पे ही फोकस करिए ना। जब ये ऑड है उस केस में 2 मिडिल टर्म्स होंगे, और वो क्या होंगे, n+1/2 टर्म और n+1/2 टर्म, और अगला क्या होगा, n+1/2
2 + 1 तो आप इसको याद करें, इसमें +1 कर देंगे जो मैंने आपको ट्रिक बताया ऊपर। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी बस। तो मेमोरी में पहली चीज से कॉन्सेप्चुअली आप जाइए ऐसे, जब ये इवन होगा इसके एक्सपेंशन में ये वाला चीज बड़ा पावरफुल होता है। अगर कभी कंफ्यूजन हुआ तो इससे आप डिराइव कर सकते हैं। तो अगर ये इवन है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे, तो जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं तो एक ही मिडिल टर्म आता है। ठीक है, और जब ये ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इसके एक्सपेंशन में इवन होंगे, और जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन है ना यहाँ पे, तो 2 मिडिल टर्म्स आते हैं, और उसके लिए फार्मूला मैंने डिराइव किया। तो ये एक याद करने का तरीका है। अब लास्टली 2 एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। ठीक है, 1 बाय 1 करेंगे इसको। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं, बड़ा आराम से करेंगे हम लोग। क्या बोल रहा है, इसके एक्सपेंशन में क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एंड दिस। 2 टर्म मतलब 2 एग्जांपल मैंने लिया है। मैं क्या करूंगा, पहले पार्ट पे आता हूं, मैं अटैक करूंगा n मेरा इवन है कि ऑड है। अब यहां पे देखिए n मेरा ऑड हो गया, इसके एक्सपेंशन में जो टर्म आएंगे वो n + 1 मतलब 6 इवन नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। तो आपने जब ये चीज कॉन्सेप्चुअली समझ गए कि जब ये ऑड है 2 मिडिल टर्म्स आते हैं। देखिए जब n ऑड होगा 2 मिडिल टर्म्स आएंगे, और मिडिल टर्म्स क्या होंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं, मिडिल टर्म्स आर क्या क्या होंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले आप यहीं पे कैलकुलेट कर लीजिए, n + 1/2 मतलब 5 + 1/2, तो 6/2 करेंगे 3। तो मिडिल टर्म्स क्या आएंगे, एक आएगा T3 और एक आएगा T3 में एक 1 ऐड कर देते तो T4। 2 मिडिल टर्म्स आएंगे। और मैंने ये देखिए एग्जांपल में भी n = 4 लिया था, तो प्रैक्टिकली ये वेरीफाइड है, T3 और T4 ये 2 मिडिल टर्म्स आ गए। ठीक, अब जब भी ये पूछे तो क्वेश्चन 2 तरीके से होता है कि कौन सा टर्म मिडिल टर्म है, तो आप T3 और T4 लिख देंगे, मतलब थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। समटाइम्स क्या होता है ना कि ये थर्ड टर्म मिडिल टर्म है, फोर्थ टर्म मिडिल टर्म है, तो इसको निकालिए। तो चलिए इसको भी निकाल देते हैं। T3 निकालना है मुझे, जनरल टर्म निकालने का बाइनोमियल थ्योरम में क्या बोला था, TR + 1 NCR a⁻n-r b⁻r। ठीक है, अब यहां पे जो कंपेयर करेंगे तो यहां पे a की वैल्यू मेरी 3 है और b की वैल्यू जो है मेरी -x² 2 है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, पहले इस फॉर्म में TR + 1, तो इसको लिखूंगा T2 + 1। अब फार्मूला लगा दीजिए NCR में, n यहां पे 5 है, प्लीज चेक करिएगा। तो 5 C R, देखिए ये मेरा R आता है ना, R + 1 फॉर्म में लिखा है तो R2 है, तो 5C2 a⁻n-r, a मेरा क्या है 3, तो 3⁵ - 2। फिर b⁻r, b मेरा क्या है -x² 2 और r मेरा क्या है 2। अब आप इसको एक्सपेंड, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मेरा मोटिव बस बताना है आपको। 5C2 3⁻3, प्लीज चेक करिएगा। और यहां देखिए माइनस ये है, -1² पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया, और x² 2 इसका होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो एक थर्ड टर्म आ गया, मिडिल टर्म ये हो गया। इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहे कर लीजिएगा, मेरा जो मोटिव है बस आपको एक्सप्लेन करना। अगला मिडिल टर्म क्या है, T4। अब T4 निकालना है तो इसको आप लिखेंगे इस फॉर्म में, R + 1 फॉर्म में। अब अगेन वही फार्मूला, NCR, n मेरा 5 है, 5C3 a मेरा क्या है यहाँ पे 3 है, तो 3⁵ 5 - 3 करेंगे 2, और फिर b मेरा क्या है -x² 2, देखिए ऊपर जस्ट अभी किया, -x² 2 के पावर r मेरा 3 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 5C3 3², ठीक है, इसको आप चाहे तो 9 लिख लीजिएगा, सिंप्लीफाई आपको करना है। -1 के पावर 3 करेंगे, माइनस आता है, यहाँ माइनस लगा दीजिए, x² 2 के पावर 3। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई करना है। मेरा मोटिव था आपको कैसे मिडिल टर्म निकालते हैं वो एक्सप्लेन करना, होपफुली आपके पास ये पहुंच पाया होगा। अब यहीं पे सेकेंड पार्ट भी हम करेंगे। ठीक, यहां पे अटैक करेंगे, n मेरा क्या है 10, n मेरा देखिए इवन हो गया, और जब इवन है तो इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, ऑड होंगे। और यहां पे जो मिडिल टर्म होगा वो जस्ट अभी आपने फार्मूला देखा है
मिडिल टर्म जो मेरा आएगा t, यहीं पे आप निकाल लीजिए n/2, तो n/2 निकालेंगे मतलब 5 आ गया। तो मिडिल टर्म क्या होता है n/2 + 1। ये देखिए मैंने बताया था मिडिल टर्म इस केस में क्या आएगा, यहां पे भी लिखा है n/2 + 1। तो यहां पे क्या हो जाएगा t, और यहां पे ये 5 है तो 5 + 1 मतलब 6 टर्म मिडिल टर्म होगा। अब आपको ये निकालना है कि मिडिल टर्म 6 टर्म होगा, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे और सीधी सी बात है फार्मूला लगाएंगे NCR, n मेरा यहाँ पे 10 है, C 5, R की जगह ये आता है, ठीक है। फिर A की जगह x है तो x के पावर n - R, तो 10 - 5 करेंगे, 5 मैं डायरेक्ट कर दिया। फिर इंटू B मेरा 3y है कि पावर R मेरा क्या है 5, ठीक है। अब इसको आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। मेरा मोटिव था जस्ट एक्सप्लेन करना कि कैसे आप निकालेंगे। तो कॉन्सेप्चुअली और इस एग्जांपल से क्या आपको अटैक करना था, यहां पे इंडेक्स पे जाइएगा। जब इंडेक्स मेरा ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स इसके एक्सपेंशन में इवन होंगे, और इनफैक्ट यहाँ पे अगर ये 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन में 6 होंगे, 2 मिडिल टर्म्स आएंगे यहाँ पे। जब ये इंडेक्स ऑड है 2 मिडिल टर्म्स आएंगे, वो क्या होंगे n + 1/2 पहला होगा, और जो ये आएगा इसमें +1 कर देंगे, दूसरा आएगा। ये निकाल लिया आपने। अब इसमें जैसे देखा इवन आ गया तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे, एक मिडिल टर्म आएगा और वो क्या होता है n/2 + 1, यहां से ये। तो जब भी आए आप इंडेक्स पे अटैक करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिडिल टर्म होपफुली मेरा जो एफर्ट था, और या फिर मैं जो सोच के आया था कि मैं इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझाऊंगा ताकि इन फ्यूचर कभी आप गलती ना करें। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मैं हमेशा सुनना चाहता हूं, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट ड्रॉप करिएगा कि क्या आपके पास मेरा एफर्ट पहुंच पाया या नहीं। चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। याद रखिए आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की क्वालिटी कंटेंट आपके लिए डिलीवर करना। पैरेलली 2 चैनल्स को मैं हैंडल करता हूं, रिव्या क्लासेस हायर मैथ, जहां पे मैं MSc BSc नेट गेट लेवल की वीडियोस बनाता हूं, और ये चैनल जहां पे अभी फिलहाल मैं 12 लेवल का बना रहा हूं। हालांकि ये एक्स्ट्रा मैं बना रहा हूं जो कि NCERT से हटा दिया गया है। तो आप चाहे जेई की तैयारी करते हो, कोई भी CUT की तैयारी कर रहे हो, ये सब पूछे जाते हैं, कॉमन है। तो अब धीरे धीरे हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है लाइक जेई, उसकी तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं। मेरा एफर्ट अगर पहुंच पाया हो, जरूर आप वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। 2 और मैं यूं बोलूं कॉन्सेप्ट्स रह जाते हैं बाइनोमियल थ्योरम में, जहां से भर भर के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव लेवल पे बनते हैं, जो कि अभी नए NCERT में हटा दिया गया है। एक होता है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये कॉमन क्वेश्चन है, छोटे लेवल पे पूछ लिया जाता है। और एक जो है जेई के रिसेंट ईयर्स में क्वेश्चन पूछे हैं ना, रिमाइंडर निकालना, वो डायरेक्ट एप्लीकेशन है बाइनोमियल थ्योरम। 2 कॉन्सेप्ट रह जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि पहले टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इस पे ये कॉन्सेप्ट बता दूं, और उसके बाद फिर जो है रिमाइंडर वाला। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।